हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ न्यूज़ वाली बात बताना चाहता हूँ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले कभी नहीं हुआ। लगभग 34 सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में नया सुधार आया है। क्या आया है? नया एजुकेशनल पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। ये जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, इसमें शिक्षा को जिस तरीके से हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उसमें पूरा का पूरा सुधार किया जाएगा, यानी कि रिफॉर्म किया जाएगा। तो इसे लाया है किसने? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लाया है। और इनका इनका जो नाम है अब चेंज कर दिया गया है। इनका नाम जो है चेंज करके रख दिया गया है अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए, मैंने इस वीडियो को समझाने के लिए ये चीज आखिर है क्या और आप लोगों के लिए ये वीडियो क्यों जरूरी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला है एंडिंग ऑफ 10+2 सिस्टम। तो 10+2 का सिस्टम खत्म होने जा रहा है दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, 10+2 का सिस्टम एकदम खत्म होने जा रहा है। इसका मतलब है अब आप जो पहले क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ते थे और उसके बाद +2 करते थे, वो अब नहीं रहेगा। उसकी जगह पे नया सिस्टम आ गया है, 5+3+3+4 नया सिस्टम आ गया है। अब ये जो नया सिस्टम है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला 5 है यानी कि इसमें आपको प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पहले के 5 साल जो होते हैं वो प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या क्या है देखिए, मैं बता देता हूँ आपका। 5 में है, पहला है हमारा नर्सरी। पहला है नर्सरी, दूसरा है एलकेजी, दूसरा है यूकेजी, नर्सरी एलकेजी, तीसरा है यूकेजी, चौथा जो हमारा है 1 क्लास और पांचवा जो है हमारा 2 क्लास। यानी कि आपको नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें? 5 वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 3 वाला सेक्शन। 3 वाला सेक्शन में देखिए आपको क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इन सभी को पढ़ना है। अगले वाले जो 3 वाला सेक्शन जो आता है उसमें आपको पढ़ना है क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। जो अगला वाला 4 सेक्शन आता है उसमें आपको पढ़ना है 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास एंड 12 क्लास। ठीक है, तो इस तरह से मिनिस्ट्री ने इसे बांट दिया है। अब मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बता देता हूं कि आखिर ये है क्या और इसे क्यों बांटा गया है। देखिए, 5+3+3+4 आप लोगों ने समझ लिया। जो पहला जो 5 वाला सिस्टम है, यानी कि जो हमारी प्राइमरी पढ़ाई है, इसमें क्या होता है ना कि बच्चों का एजुकेशनल लेवल को ऊपर लाने के लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया है ना कि इसको सुधारने के लिए उन्हें मातृभाषा में सीखने का खुली छूट दे दिया है। इसका मतलब है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो आप पर इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी लैंग्वेज के बर्डन को। इसका मतलब है अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आपको हिस्ट्री हो, यानी कि जो सोशल साइंस बोलते हैं, मैथ हो, सारी की सारी बुक्स जो है इंग्लिश में मिलती हैं, वो अब नहीं मिलेगी। आप उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, यानी कि हिंदी में पढ़ सकते हैं, या तो आप बंगाली है तो बंगाली में भी पढ़ सकते हैं, अगर आप मराठी हैं तो मराठी में भी पढ़ सकते हैं। ये हो गया इसका बात। ठीक है, इसमें आपको एनसीईआरटी के द्वारा लाया गया सिलेबस पढ़ना होगा, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूशन में अलाउ होगा। और आपको ध्यान रखने की बात है, जो एनसीईआरटी का जो मैंने सिलेबस बताया है वो अभी एनसीईआरटी ने निर्धारित नहीं किया है कि क्या सिलेबस होगा और बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। तो इसका अपडेट आपको आगे मिलता ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्लास 3 वाला है, इसमें आपको क्या किया जाएगा? इसमें धीरे धीरे आपको कुछ एक्टिविटीज के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज के बारे में सिखाया जाएगा। और जो अगला वाला जो 3 वाला सेक्शन है, यानी कि हमारे क्लास 6 से लेकर 8 तक, उसमें आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। वो भी जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं अभी उसी तरह की बुक्स ही रहेंगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है 9+9 से लेकर 12 तक, वो आपका, उसमें भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के पॉइंट्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इसे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कल ही प्रस्तावित किया है। ठीक है, मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने कल ही प्रस्तावित किया है इस नए एजुकेशनल पॉलिसी को, और इनका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, जो सिलेबस है वो सेम होगा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एनसीईआरटी के बेसिस पर। कहने का मतलब क्या है कि एनसीईआरटी का ही टाइप का सिलेबस जो है आएगा। मैंने आपको बताया ही कि जो ये प्राइमरी सेक्शन है उसमें एनसीईआरटी का ही सिलेबस अब लाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, दोनों के लिए सिलेबस सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू एक्टिविटीज एंड कोडिंग एंड इंटर्नशिप, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जब ये प्राइमरी सेक्शन को पार कर जाओगे, यानी कि नर्सरी से क्लास 2 तक आप पार कर जाओगे, आप आओगे 3 क्लास टू 5 या फिर 6 to 8, मैं डायरेक्टली बोलूँ तो 3 क्लास से 8 क्लास तक आप इसे मान सकते हो।
तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, देखिए इसमें आपको कुछ कुछ नई नई एक्टिविटी सीखने को मिलेगी, इंटर्नशिप, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, कोडिंग। जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं अब उनको कोडिंग भी सिखाया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जो कि आप चाइना में देखते थे, ताकि ये एजुकेशनल सिस्टम में एक नया रिफॉर्म की तरह है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटीज में क्या क्या है। एक्टिविटीज में आगे मैं आपको बता दूंगा, ये एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसका पार्ट मैंने आगे लिख रखा है। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का मतलब क्या है, इंटर्नशिप का मतलब अगर मैं बोलूं तो आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लो कुछ ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर सकते, कुछ ऐसे भी होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए छुट्टियां मिली, तो छुट्टियां मिली तो आप उसमें कुछ सीखना चाहते हैं, नई चीजें, जैसे कि पेंटिंग सीखना चाहते हैं, या MS वर्ड या MS एक्सेल, या कुछ भी अलग अलग टाइप की चीजें सीखना चाहते हैं। तो सीखना चाहते हैं ना, तो आप पैसे देकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं अलग अलग टाइप के, और वहां पे कोर्स करते हैं, 2 महीने का 3 महीने का कोर्स करते हैं, और उसके बाद आपको वहां से कुछ सर्टिफिकेट या डिग्री मिलती है। पर ये अब आपको स्कूलों में भी सिखाने का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है कि इंटर्नशिप, अगर आपको मान लीजिए कोडिंग में इंटरेस्ट है या किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। आप वहां पर जाकर, अगर आप पेंटिंग में एक्सपर्ट है तो वहां पेंटर के पास आप जाके उनके पास सीख सकते हैं, रियल टाइम व्यू ले सकते हैं, रियल टाइम में आपको कैसा दिखता है इसका असली वाला एक्सपीरियंस भी आप वहां पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड पे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या है आखिर, देखिए ये एक नया रिपोर्ट कार्ड है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके जो रिजल्ट आती है तो एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है आप लोगों को। तो ये जो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है ना, ये थोड़ा उससे डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा इसमें, आपको इसमें सारी तरह के जो भी है रिजल्ट मिलेगी, मैंने सारा तरह का डाटा मिलेगा आपको पढ़ाई के अलावा आपके स्किल्स और बिहेवियर के हिसाब से भी नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आप खुद को भी नंबर दे सकते हैं और आपके दोस्त भी आपको नंबर देंगे। किस तरह से आपके दोस्त आपके नंबर दे सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसे, उस तरह से आपको कुछ ना कुछ नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उन सभी को जोड़ जाड़ के लास्ट में आपको एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम पे। सेमेस्टर वाइज एग्जाम क्या है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम इसका मतलब ये है कि आप पहले मान लीजिए कि सब स्कूलों में अलग अलग तरीके होते हैं, किसी में यूनिट टेस्ट होता है, किसी में कुछ भी होता है, यानी कि किसी क्लास में आप मान लीजिए 6 एग्जाम्स होते हैं, किसी के 3 एग्जाम्स होते हैं, सब तरह का अलग अलग रूल है। पर अब इन सभी को हटाकर ला दिया गया है सेमेस्टर वाइज एग्जाम। सेमेस्टर वाइज एग्जाम में क्या होगा कि हर 6 महीने पर आपका एक एग्जाम होगा, हर 6 मंथ पे आपका एक एग्जाम होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो एक साल में आपका 2 एग्जाम होता है, एक साल में आपका 2 एग्जाम होता है। इसे इसलिए लाया गया ताकि बोर्ड के डर से बच्चे, जो बोर्ड का डर होता है, सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम ही देना है और आप लेकर उसे नहीं पढ़ते हैं, पर अब ऐसा बात नहीं है, आपको सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना होगा। वरना पहले क्या होता था, पहले होता था कि भाई एक साल में ही कुछ बच्चे क्या करते थे कि महीने के अंत में पढ़ाई कर लेते थे और परीक्षा डायरेक्ट दे देते थे। पर आपको अब पूरे साल की पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इस समय सेमेस्टर का जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है उसका नया रूल आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ फीस, लिमिट ऑफ फीस इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये क्या है लिमिट ऑफ फीस, इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अब इससे भी फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है दोस्तों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ली जाने वाली फीस, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां आपकी फीस को फिक्स कर दिया जाएगा एक लिमिट पर, यानी कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मैंने मान लिया, आप इसका कोई अंदाज लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही डाटा ही सही हो, पर आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। मान लो आपकी मंथली जो फीस है वो 4,000 रुपये है, तो उस तरह से 4,000 रुपये है, तो मान लीजिए वो गाइडलाइन जारी करते हैं कि 4,000 रुपये तक ही फिक्स कर दिया जाए, तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इससे ज्यादा फीस आपसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट ऑफ फीस। अगला आते हैं हम वोकेशनल ट्रेनिंग लाइक कारपेंट्री, पेंटिंग, पॉटरी मेकिंग। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था वहां पे, क्या पे चर्चा किया था, ये आपका चर्चा किया था, ये सब जो न्यू एक्टिविटीज है, इसमें ये जो एक्टिविटीज है वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें आपको नए नए एक्टिविटी सीखने को भी मिलेगा। अब स्कूलों में सिखाया जाएगा। ठीक है, अब स्कूलों में सिखाया जाएगा, 3 क्लास से 5 क्लास तक मेनली सिखाया जाएगा, 3 to 5 क्लास में। इसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं, आपके मन में जो भी हो, आप कारपेंट्री सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, पॉटरी मेकिंग यानी कि बर्तन बनाना, या फिर आप धातु विद्या भी सीख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें आप इसमें सीख सकते हैं। अगला पॉइंट पे आते हैं, हमारा लेस सिलेबस। सिलेबस जो है हमारा बहुत ही अब कम हो गया है।
यानी कि जो पहले का सिलेबस निर्धारित किया गया था उससे अब कम कर दिया गया है सिलेबस को। नो मोर स्ट्रीमिंग सिस्टम, सबसे बड़ी बात जो है वो है नो मोर स्ट्रीमिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब स्ट्रीमिंग सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि अब 10 के बाद आप ये नहीं ले सकते कि आर्ट्स ले लूंगा, साइंस ले लूंगा या कॉमर्स ले लूंगा, इसे खत्म कर दिया गया है। तो इसे खत्म करने के बाद क्या कर दिया गया है, इसे खत्म करने के बाद ये कर दिया गया है कि अब आर्ट्स का बच्चा चाहे तो वो साइंस भी ले सकता है और साइंस का बच्चा चाहे तो ये कॉमर्स भी ले सकता है। आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, कह रहे जब उसने वो वाली स्ट्रीम ली है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटेंसी लेकर पढ़ रहे हैं, पर आपकी रुचि हमेशा से इतिहास में भी पढ़ने में रही है, तो आप अब उसे भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं उसके साथ। या तो चाहे आप साइंस से भी ले सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर अपना जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा नो मोर स्ट्रीमिंग सिस्टम। अगला आते हैं कैट एग्जाम्स। कैट एग्जाम्स क्या है, देखिए कैट एग्जाम्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि कैट, CAT कैट एग्जाम। ये क्या है, अगर मान लीजिए आप क्लास 12 तक पढ़ लिए, 9 से जो 12 तक का मैंने बताया आपको, ठीक है, ये जो नया वाला स्कीम आया है उसके तहत अगर आपका मान लीजिए किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की इच्छा है और आपको उसका कट ऑफ जो है आपको नहीं मिल पाता, तो आप क्या कर सकते हैं, एक CAT का एग्जाम आप देने के लिए आपको मिलेगा। पर ये ध्यान रखिए ये सभी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्हें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना और उनका कट ऑफ कम है, ठीक है, मतलब जो निर्धारित कट ऑफ है उससे कम है। मान लीजिए 80 कट ऑफ चला गया या कुछ भी कट ऑफ चला गया, अगर उतना नहीं आता है तो आपको ये एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और आप एग्जाम जब दोगे इसका तो जो मार्क्स आएंगे आपको, वो आपके क्लास 12 के जो मार्क्स होंगे ना उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब कि जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपना मनपसंद कॉलेज ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा CAT एग्जाम के बारे में, ठीक है। अगला आता है हमारा डिग्री। डिग्री वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आपके भाई बहन या कोई भी हो सकते हैं, अगर वो डिग्री करना चाहते हैं तो जो आने वाले एकेडमिक सीजन होगी उसमें नया बदलाव होगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी के घर में प्रॉब्लम है या किसी का काम है, तो क्या करते थे कि 2 साल का उन्होंने कोर्स किया डिग्री का, तो उनको छोड़ना पड़ जाता था मजबूरन, जिससे उन्हें डिग्री का मतलब नहीं मिल पाता था, डिग्री जो है नहीं मिल पाता था। पर अब इसे सुधार दिया गया है, अब इसे कर दिया गया है 4 चरणों में, मैंने 4 फेजेस में तोड़ दिया गया है। अब क्या होगा कि अगर डिग्री आपकी 4 साल की है ना, तो डिग्री 4 साल की है तो पहला जो साल अगर आप मान लीजिए कर लेते हैं उसके बाद भी छोड़ देते हैं तो पहले साल में आपको मिल जाएगा क्या, सर्टिफिकेट। पहले साल में आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल का कोर्स करके छोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है डिप्लोमा, आपको मिल जाता है डिप्लोमा। अगर आप 3 साल का कोर्स करके छोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है डिग्री। और अगर आप 4 साल का कोर्स करके छोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है रिसर्च करने का भी मौका, आपको मिल जाता है क्या, रिसर्च करने का मौका। चलिए ये आप लोगों ने समझ लिया। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, अब उन लोगों के लिए बहुत सुविधा है जो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते फिर भी उनको डिग्री नहीं मिलती थी। पहले का नियम क्या था कि आप 3 साल पढ़ो या फिर मत ही पढ़ो। अगर किसी के 4 साल का डिग्री है तो आप 4 साल पूरा पढ़ो वरना मत पढ़ो, वरना डिग्री नहीं मिलेगी। पर अब ऐसा नहीं है, अभी आप 1 साल पढ़ोगे तब भी डिग्री मिलेगी, पर डिग्री नहीं मतलब उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पढ़ो डिग्री मिलेगी, 4 साल में रिसर्च मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्रेडिट बैंक। ये क्रेडिट बैंक आखिर क्या है हमारा क्रेडिट बैंक। क्रेडिट बैंक के बारे में बता दूं कि अब जो एग्जाम यानी कि जो पढ़ाई होगी वो होगी क्रेडिट के बेसिस पे। डिग्री वालों के लिए मैं खास कर बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको क्रेडिट कुछ दिए जाएंगे। क्रेडिट एक नंबर की तरह होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्रेडिट मिलेंगे आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आप पहले साल में आप लोगों ने कुछ क्रेडिट पे पढ़ा, ठीक है, क्रेडिट पे पढ़ा तो आपका कुछ क्रेडिट आ गया और आप लोगों का किसी कारणवश पढ़ाई छूट गया है। तो अब आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, पर अब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो है डिग्री ये सर्टिफिकेट तो मिल चुका है 1 साल का, पर नहीं आप चाहते हैं कि आप और पढ़े। तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा कि आप क्या शुरू से पढ़ेंगे, नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ेंगे। अब आ गया है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम में क्या हो गया है ना कि आप लोगों ने जो पहले साल में जितने भी क्रेडिट आपने कमाए हैं उन क्रेडिट को लेकर हिसाब किया जाएगा और आपको उस क्रेडिट के बैंक में जमा कर दिया जाएगा। क्रेडिट के बैंक में जमा कर दिया जाएगा। इससे आप जब दोबारा उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसी क्रेडिट बैंक के हिसाब से आपको फिर वहीं से पढ़ने का मौका मिलेगा जहां पर आपने पढ़ाई को छोड़ी थी। यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देते हो तो आपको 1 साल के बाद से पढ़ने मिलेगा, ना कि शुरू से। अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ते हो तो आपको डायरेक्टली 2 साल के बाद से मिलेगा, जो 2 साल का क्रेडिट है हमारा जमा होके। तो बस यही थे हमारा एजुकेशनल पॉलिसी की बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, नया रिफॉर्म है।
ठीक है, तो मुझे आशा होगी कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस आती हैं मैथ की और साइंस की, आप उन्हें भी देखें। धन्यवाद।